तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी प्रश्नावली 2 के उदाहरण करेंगे। तो पिछले वीडियोज़ में देखो मैंने आपको एक्सरसाइज 2 का थ्योरी पार्ट करवा दिया था, 2.1 पूरी करवा दी। आज हम इसके उदाहरण देखेंगे सारे, और फिर इसके बाद अगले वीडियो में जो अपन कंप्लीट कर लेंगे उसमें मैं आपको विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 1 से। इसमें कुल 9 एग्जाम्पल हैं, तो 9 के 9 अपन आज देख लेंगे। तो अब देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है कि निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपके फंक्शन हैं, एंगल हैं सारे, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल होते हैं, तो ये सारे एंगल हैं। लेकिन इन एंगल की आपको मुख्य मान बताना है। मुख्य मान जो अपना परिसर था ना, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि साइन इन्वर्स एक्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, उसके अंदर लेना है अपने को। तो ऐसा ही प्रश्न अपन ने 2.1 का पहला भी किया था, और वैसा ही 3 एग्जाम्पल और है। तो देखते हैं कि सबसे पहले तो प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा देंगे अपन, साइन इन्वर्स माइनस एक्स। यह प्रॉपर्टी नंबर 3 थी ना ये? हाँ, प्रॉपर्टी नंबर थी कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स आपका माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है। तो सबसे पहले तो अंदर वाले को पॉजिटिव बनाना है आपको। तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स को आप लिख लोगे माइनस साइन इन्वर्स एक्स, पॉजिटिव बना लिया। अब पॉजिटिव बनाने के बाद आपको सोचना है कि जो ये 1/2 वैल्यू है ये साइन के किस एंगल की है। तो किस एंगल की होती है 1/2? तो ये साइन 30 डिग्री की होती है, साइन π/6 की। तो साइन माइनस तो बाहर है ही, साइन इनवर्स साइन π/6। अब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लग जाएगी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ही होता है, तो माइनस तो बाहर रहेगा और यहाँ पे सिर्फ एक्स यानी π/6 बचेगा। अब देखो क्या माइनस π/6 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जो आपके साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान परिसर था ना, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, जो मैंने आपको सारणी बनवाई थी, उसमें जो साइन इनवर्स एक्स जो आपका उसका परिसर कहाँ से कहाँ तक था, -π/2 से π/2, यानी -90 डिग्री से 90 डिग्री तक इसका परिसर था। तो ये -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की है, तो ये वैल्यू बिल्कुल आ सकती है। तो कहने मुख्य मान का मतलब ये होता है कि इसके मुख्य मान के अंदर आना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे अगला करते हैं। सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स √3। अब पॉजिटिव बन गया। अब सोचना है कि ये √3 वैल्यू है, ये टेन के किस एंगल की होती है। तो ये टेन के ये वो होती है वैल्यू tan 60 डिग्री की, यानी tan π/3 की। तो अब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट टेन इनवर्स ऑफ tan x होता है, तो हो जाएगा माइनस का सिर्फ ये हट जाएगा और ये सिर्फ π/3 बचेगा। तो क्या -π/3 आंसर आ सकता है टेन इनवर्स वाले फंक्शन में? हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इसकी जो आपका जो टेन इनवर्स एक्स वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये आपके -π/2 से π/2 के बीच की आपकी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है ना, -π/2 π/2 ओपन इंटरवल। अब लास्ट ये देखते हैं। तो सेक इनवर्स √2 है, तो ये तो पहले से पॉजिटिव बना हुआ है। आपको तो बस वैल्यू भाई ये सोचना है कि ये वैल्यू किस एंगल की है। तो बताओ √2 किस एंगल की होती है, सोचो। ये होती है आपके सेक 45 डिग्री, और 45 को रेडियन में कैसे लिखेंगे, π/4 की, π/4 लिखेंगे इसको। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट लग जाएगी, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स होता है, तो सिर्फ ये π/4 आएगा। और ये वैसे पॉजिटिव है ही, और वैसे इसके मुख्य मान परिसर क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ये होती है इसकी 0 से π आपके साइन इनवर्स एक्स की। साइन थोड़ी है, सेक इनवर्स एक्स है। सेक इनवर्स एक्स की जो मुख्य मान परिसर होता है वो होता है 0 से π क्लोज इंटरवल π/2 को छोड़कर। तो बिल्कुल ये π/4 0 से π के बीच में ही है ना, π/2 नहीं ले सकते, और 0 से π में जो भी वैल्यू आएगा वो अपन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। तो आप इसको नोट कर लें। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है। सिद्ध कीजिए कि 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 बराबर π/4 सिद्ध करना है। तो देखो
LHS लेंगे अपन, यहाँ से करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। LHS 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो ये तो बन जाएगा प्लस का tan इनवर्स 1/70 माइनस tan इनवर्स 1/99। ऐसा करने से अपन यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ पे इसको दो जगह तोड़ लेंगे, एक तो लिख देंगे इसको 4 को लिख देंगे 2 × 2, ताकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाए अंदर। फिर जो मिलेगा वापस 2 tan इनवर्स x का लगा देंगे। अपने को ऐसे इसको पार्टों में करना है, तब जाके ये सोल्व होगा। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y, tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस xy। तो ये लगाएंगे 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x, x की जगह 1/5/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर 1/25, ठीक है, माइनस tan इनवर्स, इन दोनों में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का लगाते हैं, तो tan इनवर्स 1/70 माइनस 1/99, यानी x माइनस y/1 प्लस x इंटू वाई 1/70 इंटू 1/99, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2/5, इसको मैं इस तरफ सॉरी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2/5 तो ऊपर है और एक में से 1/25 गया तो 25 एलसीएम 24/25 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 24/25, ये अपना पहले किया हुआ भी है। तो 5 से तो ये कट जाएगा 5 और 2 से ये 12, ये ऊपर जाके 5/12 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5/12, ठीक है, 5/12। आगे देखो क्या होगा, माइनस tan इनवर्स, इसको मैं साइड में सोल्व कर लेता हूँ। 70 × 99 तो ले लो एलसीएम, ठीक है, 70 × 99 एलसीएम लिया तो यहाँ ऊपर तो आएगा 99 माइनस यहाँ पे आएगा 70। ऐसे ही नीचे 70 × 99 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे तो आएगा आपका 70 × 99 प्लस 1, ये आएगा, इससे ये कट जाएगा और ये आपका आएगा 70, 99 में से 70 गया तो होता है 29, और इसको गुणा करो 70 को 99 से, तो एक बार 7 से कर दो, 0 लगा देंगे बाद में। तो 9 × 63 और 6 63 6 69 और प्लस 1, तो ये 30 था 69 30 था, ये 31 हो जाएगा। तो 29/29 और कट रहा है तो काट देते हैं, देखो शायद कट सकता है 29 से, 29 1 29 29 दूनी 58, ठीक है। पीछे बचा आपका 11 ये हो गया 113, 11 तो असीलर 3 ये 113 हो गया। अब 29 दूनी 58, 29 87, तो 87। अब पीछे बचा 113 है, आप 87 का उठाओ तो आपका बचेगा 87 और 13 100 और 13 वो 26 बचेगा, 26 1 पहले से। अब 29 का 261 में भाग दो, 29 9 261 होते हैं, तो ये 9 बार चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/239, 1/239। यहाँ तक तो आपको करना ही है। अब आगे देखो, वापस इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x 2 × 5/12/1 माइनस एक्स स्क्वायर 25/144 माइनस tan इनवर्स 1/239। अब देखो ये कट रहा है तो काट देंगे इसको, और इसको भी मैं साइड में कर लेता हूँ। 10/12 भाई 5 दूनी 10/12 अपॉन 144 माइनस 25, 144 माइनस 25 अपॉन 144, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10/12 से तो कट गए 12 144 और 144 में से 25 जाएंगे तो आपके बचेंगे 14 में से 5 गए तो 9 और आपके 13 में से 2 गए तो 11, 10/119 और नीचे है ये 10/12/119/12 है ये 144,
तो 12 से तो ये कट जाएगा, 12 से कटा 144 है ये, तो 12 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 120 और 119 नीचे आ जाएगा, तो 120 अपॉन 119 होगा ये। तो कुल मिला के ये हुआ 10 इनवर्स 120। थोड़ी कैलकुलेशन इसमें बड़ी है लेकिन कोई ज़्यादा खास नहीं है। 10 इनवर्स 120 अपॉन 119 माइनस 10 इनवर्स 1/239। अब फिर से आपको 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है और आपका फिर ये हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ पे लगा रहा हूँ 10 इनवर्स x माइनस y यानी 120 अपॉन 119 माइनस 1/239 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई यानी 120 अपॉन 119 इंटू 1/239। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, एलसीएम ले 119 इंटू 239, दोनों के दोनों एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर तो आएगा 120 इंटू 239 माइनस 119 और नीचे क्या जाएगा, नीचे 119 इंटू 239 एलसीएम आ गया। तो ये दोनों यहाँ 1 से गुणा हो जाएंगे, 119 इंटू 239 प्लस 120, ये इससे कट गया। ठीक है, अब आगे देखो, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 120 इंटू 239 माइनस 119 अपॉन, ये कट गया। देखो 119 को आप ऐसे लिख लो 120 माइनस 1, बिल्कुल 119 को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मैं ऊपर जैसा बनाना चाहता हूँ, ये गुणा नहीं करना चाहता, मैं ऊपर जैसा है वैसा बनाना चाहता हूँ। तो 120 माइनस 1 लिख लिया, 119 ही है और 239 आपका रहने दो ऐसे ही, प्लस 120। अब एक काम करो कि 10 इनवर्स वापस इसको ऐसे रहने दो, 120 इंटू 239 माइनस 119। अब गुणा करा दो 239 को दोनों से, तो 120 इंटू 239, ऐसा होता है ना x माइनस 1 को 3 से गुणा कराएं तो वो 3 दोनों से गुणा हो जाता है, वैसे ही। तो 120 139 से हो गया, माइनस 239 से 1 से भी होगा तो 239 और प्लस 120 आपका पहले से था। तो देखो माइनस का 239 में प्लस के 120 जाते हैं तो माइनस का 119 बचता है, तो मैं इसको मिटा के माइनस का 119 लिख देता हूँ क्योंकि आपका माइनस का 239 तो इधर था, प्लस का 120 आगे था, तो ये आपका माइनस का 119 ही बचता है ना। तो ये देखो एकदम सेम चीज़ें हैं, तो ये कट जाएंगी और कट के आपका आया 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 का मतलब π/4, क्योंकि 1 आपकी जो वैल्यू है वो 10 π/4 की होती है, और 10 इनवर्स ऑफ 10 π/4 क्या होता है आपका π/4, तो 10 इनवर्स 1 का मान आ गया π/4, और यही आपका RHS है, यही आपको सिद्ध करना था। तो ऐसे है ये कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन में थोड़ी लेंथी थी लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है, इतनी तो आप कर सकते हो क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हो, तो कोई ज़्यादा खास नहीं है। अब करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल 3। देखो एग्जांपल नंबर 3 में आपको सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू 10x/2 बराबर सिद्ध करो कोस इनवर्स b प्लस a कोस x अपॉन a प्लस बी कोस x। तो देखो बिल्कुल आराम से सिद्ध कर देंगे, लेकिन आपको इसके लिए एक प्रॉपर्टी याद करनी होगी, वो क्या कि 2 tan इनवर्स x, इधर तो है tan इनवर्स उधर है कोस इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कोस इनवर्स के पदों में क्या होता है, वो ये प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी नंबर 5, वो होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 थी, तो ये आपको लगानी है। 2 tan इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा, तो अपन करते हैं इसके LHS को हल करना। तो 2 tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू 10x/2 बराबर ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 10 इनवर्स x है ना, तो x की जगह ये पूरा इतनी बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर,
तो जो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, तो ये सिर्फ आपके पास आएगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और इस tan x/2 का स्क्वायर होगा tan स्क्वायर x/2, क्योंकि अपने को स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना है। ऐसे ही नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस जो भी है ये इसका स्क्वायर करना है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू tan स्क्वायर x/2। ठीक है, हो गया। अब देखो कोस इनवर्स, अब यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे नीचे भी a प्लस बी एलसीएम है, तो एलसीएम ले लो a प्लस बी, तो एलसीएम आया आपका a प्लस बी। ए प्लस बी को 1 से गुणा कराओ, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं इसको, तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस, यह है a माइनस बी इंटू tan स्क्वायर x/2। तो एक काम करो, इस a माइनस बी को दोनों से गुणा करा दो, तो एक बार तो एक को tan स्क्वायर x/2 से कराओ, तो a इंटू tan स्क्वायर x/2, एक बार माइनस बी को आप tan स्क्वायर x/2 कराओ तो माइनस, लेकिन पहले माइनस बाहर भी है तो माइनस माइनस प्लस, जिनका आपको ध्यान रखना है खास तौर से, तो यह जाएगा प्लस b इंटू tan स्क्वायर x/2। तो आपने एलसीएम भी ले लिया और इसको गुणा भी करा दिया, क्योंकि आगे वाले पार्ट में मैं a कॉमन लूँगा और b में b कॉमन लूँगा, ये करने वाला हूँ। नीचे भी a प्लस बी एलसीएम लो आप, a प्लस बी एलसीएम ले लिया, a प्लस बी तो 1 से गुणा हो जाएगा, a प्लस बी प्लस, अब a को इससे गुणा कराओ और माइनस b को भी इससे गुणा कराओ, तो हो जाएगा a tan स्क्वायर x/2 माइनस b, क्योंकि अब माइनस ही आएगा क्योंकि बाहर प्लस है, tan स्क्वायर x/2। अब देखो a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, अब आगे क्या होगा, कोस इनवर्स। इन दोनों में तो आप एक काम करो, कॉमन ले लो a और इन दोनों में कॉमन ले लो b। तो पहले b आ रहा है ना, तो पहले b वाला कॉमन ले लो, जिसे अपन RHS में दे रखा है वैसे वैसे करते चलेंगे। तो इन दोनों में से b कॉमन ले लो, तो b कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा आपका 1, और यहाँ पे b कॉमन लेने के बाद आपका बचा tan स्क्वायर x/2। अब आप कॉमन ले लो a, क्योंकि अब आपको a ही लेना है, a इन दोनों में से कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा इधर तो 1, यहाँ पे माइनस का tan स्क्वायर x/2, और नीचे पहले a चाहिए ना, तो पहले a कॉमन ले लो, a कॉमन लिया, तो यहाँ पे तो बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा प्लस tan स्क्वायर x/2, और प्लस इसमें से कॉमन ले लो b, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखो कोस इनवर्स। अब देखो एक फॉर्मूला ध्यान रखना कि जो 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के पदों में है ना, तो tan के पदों में क्या होता है, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला जब मैंने प्रॉपर्टी 5 प्रूव करवाई थी तब भी आपको बताया था कि सही तो ये सिद्ध होता है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है। तो अगर मेरे को कोस में बदलना है इस tan वाली टर्म को, तो मेरे को ये फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला दी यूज़ तभी होगा जब ऊपर तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x/2 है तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा, लेकिन नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होना चाहिए। तो नीचे बनाने के लिए एक काम करो कि 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 तो है ही, और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 बनाने के लिए आप ये चीज़ कॉमन ले लो, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 दोनों में कॉमन ले लो, ऊपर नीचे, या तो कॉमन ले लो या भाग लगा दो, एक ही बात होती है। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, अंश में भी न्यूमरेटर में भी कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ तो बचा आपका b, यहाँ पे केवल b बचा क्योंकि ये तो कॉमन आ ही गया, प्लस a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन, ये कॉमन जो चीज़ नहीं होती है ना वो डिवाइड में चली जाती है, कॉमन का ये रूल है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और नीचे क्या आएगा, नीचे a, ये पहले तो ये कॉमन लो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, या तो आप कॉमन ले सकते हो या आप भाग भी लगा सकते हो, अंश और हर दोनों में। तो यहाँ पे तो बचेगा आपका a प्लस b, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर
x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। तो अब देखो ये कट गया। अब यहाँ से थोड़ा सा ही बचा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोस इनवर्स, यहाँ पे केवल b बचा, b प्लस a। ये ध्यान से देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह x/2 है। तो अगर थीटा है आपका, तो जब ये कोस में बदलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो, ये एंगल है ना कोस में जाते डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर x/2 है ना, तो आप इसको पूरे को कोस में बदलोगे ना, तो ये डबल हो जाएगा, x/2 का डबल 2 इंटू x/2। तो 2 इंटू x/2, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा। तो ये a b प्लस a कोस x हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे देखो ये कट गया यहाँ पे, तो नीचे तो बचा a प्लस b तो है बाहर है ही, और 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 का मतलब होता है कोस x। ये कोस x का फॉर्मूला है। तो यही आपको प्रूव करना था, आपको यही तो प्रूव करना था, 2 टेन इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी टेन x/2 बराबर कोस इनवर्स b प्लस a कोस x अपॉन a प्लस b कोस x, जो कि अपन ने प्रूव कर दिया है। तो आपको यदि कोई थोड़ा बहुत कंफ्यूज रह गए तो आप वीडियो को बैक करके फिर वापस इसको देख लें, ये समझ में आ जाएगा आपको। सिंपल सा है। नेक्स्ट करते हैं अब एग्जांपल नंबर 4। देखो एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में आपको सिद्ध करना है कि tan π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स a अपॉन b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स a अपॉन b। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि ये जो आपका पार्ट है ये एकदम सेम है, तो और इनवर्स में है, तो इसको आप एक काम करो, नया एंगल थीटा मान लो, क्योंकि एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एन एंगल। तो ये कोण है तो इसको थीटा मान लो। तो आप मान लो कि माना 1/2 कोस इनवर्स a अपॉन b इज इक्वल्स टू थीटा। तो 1/2 को इधर ले जाओ तो 2 थीटा, तो आपका कोस इनवर्स a अपॉन b हो जाएगा 2 थीटा, और a अपॉन b आपका हो जाएगा कोस 2 थीटा के बराबर, कोस 2 थीटा। और इस चीज़ को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, हो जाएगा tan π/4 प्लस थीटा, है ना, इस पूरे को थीटा मानना है। तो ये tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा, tan π/4 माइनस थीटा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, tan a प्लस tan b, 11th क्लास वाला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऐसे ही इसमें tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan π/4, tan 45 डिग्री 1, तो हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, और नीचे 1 माइनस tan थीटा, और यहाँ पे होगा 1 माइनस tan थीटा, और नीचे 1 प्लस tan π/4 यानी 1 इंटू tan थीटा ही होता है, तो हो जाएगा tan थीटा। अब एक काम करो, एलसीएम लो दोनों, तो 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा आपका हो गया एलसीएम। तो यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा ऊपर गुणा होगा, तो एक 1 प्लस tan थीटा तो पहले से है, एक और आ जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस tan थीटा में इसको भाग लगाएंगे तो अपने पास 1 माइनस tan थीटा बचेगा जो ऊपर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, एक तो पहले से थे, एक एलसीएम लेने के बाद आ गया तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे हो जाएगा, इसको खोल दो, खोलने पे क्या है देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू tan थीटा, 2 tan थीटा, ठीक है, प्लस a स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस 2ab यानी 2 tan थीटा। यानी स्कोर इसको खोल दिया, नीचे क्या हो गया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर tan थीटा का स्क्वायर। तो देखो
2 tan थीटा से तो ये कट गया, और ये एक रे 2, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉमन ले लो और इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है ही। अब देखो मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में बताया था आपको कि cos 2 थीटा क्या होता है। cos 2 थीटा tan के पदों में वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो देखो ये वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है यदि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका ऊपर होता है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका नीचे होता है। तो अपन इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ले जाओ नीचे, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये ऊपर आके वापस ये इसके बराबर ही होता है। तो नीचे आपका जो फॉर्मूला है वो किसका है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। tan के पदों में cos 2 थीटा का फॉर्मूला यही होता है। लेकिन cos 2 थीटा इक्वेशन नंबर 1 से क्या है, a अपॉन b के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन a अपॉन b, और b ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 2b अपॉन a, और ये तो आपको सिद्ध करना था। ये 2b अपॉन a प्रूव हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b बराबर अल्फा हो, तो आपको ये सिद्ध करना है। तो देखो अपन दिया है उससे ही स्टार्ट करेंगे, ये दिखा देंगे। तो कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b बराबर अपने को अल्फा दिया है। तो अपन क्या काम करेंगे, इसमें कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखो तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स x इंटू वाई, तो x अपॉन a इंटू वाई अपॉन बी। तो कोस इनवर्स में अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है फॉर्मूले में, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी x अपॉन a का होल स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी y अपॉन बी का होल स्क्वायर बराबर अल्फा। ये हो जाएगा, कोस को उधर ले जाओ, इनवर्स को उधर ले जाओ, तो उधर तो कोस अल्फा बन जाएगा, और इधर क्या आएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और उधर हो जाएगा कोस अल्फा। अब एक काम करो, इस कोस अल्फा को आप इधर लेके आओ और इस रूट वाले पूरी चीज़ को उधर ले जाओ। ठीक है, फिर अपन वर्क करके रूट हटा लेंगे। अपने को रूट हटाना ही है, क्योंकि जो आपका सिद्ध करने वाला है इसमें कहीं भी रूट नहीं है, और वो रूट तो वर्क करने से ही हटेगा। तो अब आगे देखो, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कोस अल्फा बराबर, उसको पूरे को उधर ले जाओ, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब वर्क कर दो दोनों तरफ, तो दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क करते ही देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कोस अल्फा का होल स्क्वायर, और उधर हो जाएगा रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बस गुणा कराना है, इसको खोलना है, तो मैं आगे इधर कर देता हूँ। खोलो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ए स्क्वायर यानी एक्स वाई अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab, तो ये तो हो गया उधर। और इस तरफ क्या हुआ, इनको गुणा करो, 1 को 1 से, 1 को इससे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को 1 से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को इससे, तो गुणा करने के बाद में देखो क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कट गया, और एक काम करो, इन दोनों को तो उधर ले जाओ, और इस कोस स्क्वायर अल्फा को आप इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका, ये इधर आया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इस माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा को अब लिख दो,
और इस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को भी इधर ले आओ तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये 1 को इधर ही रहने दो, और ये कोस स्क्वायर अल्फा को लेफ्ट से उधर राइट में ले जाने पर 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, जो कि ये होता है साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर, साइन स्क्वायर अल्फा। और आपका जो इस तरफ है LHS में वो रहने दो, और मेरे हिसाब से आपको ये ही प्रूफ करना था, तो आप देख लो ये प्रूफ हो गया बिल्कुल, ये तो सिद्ध करना है। तो जो दिया था उसको ही अपन ने फॉर्मूला लगा के खोला है और इधर उधर ले जाके वर्क करके इसको कर लिया सिद्ध। अब नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है कि x के लिए निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये इक्वेशन टाइप वाला क्वेश्चन है। तो देखो प्रॉपर्टी 5 में 2 tan इनवर्स x का कोस के पदों में क्या फॉर्मूला होता था, 2 tan इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। तो ये वाला लगाएंगे अपने यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे है कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। अगर x होता वर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपन इसको क्या लिख देते, अपन इसको लिख देते 2 tan इनवर्स x। लेकिन यहाँ पे x की जगह a है तो अपन सीधा सीधा लिख देंगे 2 tan इनवर्स a। बिल्कुल ये 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला है, बिल्कुल है ना उसके हिसाब से। और ये किसका है, ये है 2 tan इनवर्स b का। आप ध्यान से देख लो, ये 2 tan इनवर्स b का फॉर्मूला है। जब आप खोलोगे तो ये आएगा कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, और आगे है 2 tan इनवर्स x। अब 2 तो कॉमन लेके काट दो, 2 तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपका आया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर 2 tan इनवर्स x। 2 से 2 कट गया यार, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y। x की जगह a है, y की जगह b है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा और आपका सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे तो बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा आपका a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। और बस ये आ गई x की वैल्यू, ये निकालना था आपको। हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें आपको सिद्ध करना है, कंपोजिट फंक्शन टाइप दे रखा है, इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये सिद्ध करना है। तो देखो पहले कोस, उसके अंदर टेन इनवर्स, उसके अंदर साइन, उसके अंदर कोट इनवर्स एक्स है। तो सबसे पहले अपन अंदर से करना स्टार्ट करेंगे। तो इस कोट इनवर्स एक्स को आप कैसे भी करके साइन इनवर्स में बदल लो, क्योंकि बाहर साइन बैठा है तो साइन इनवर्स वो हट जाएगा। ठीक है, तो पहला मकसद तो अपना इसको साइन में बदलना रहेगा, साइन इनवर्स में। तो बदलते हैं, कैसे बदलेंगे कोट इनवर्स एक्स को साइन में, यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपका इसको साइन में बदलने के लिए एक काम करो, पहले तो LHS लिखो, LHS कोस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आप मान लो कि माना कोट इनवर्स एक्स बराबर थीटा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एन एंगल, तो ये आपका थीटा मान लिया। राइट एंगल ट्राइंगल काम में लो, ये थीटा, और तो x बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा, x बराबर कोट थीटा। और कोट थीटा का मतलब होता है b अपॉन पी, आधार अपॉन लंब। आधार है आपका, अगर ये x है तो आधार तो x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1। तो फिर कर्ण कितना हो जाएगा, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको चाहिए साइन, तो साइन थीटा लिखो आप यहाँ से। साइन थीटा का मतलब होता है p अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब अपॉन कर्ण। और लंब है आपका 1 और कर्ण है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अब यहाँ से आप निकालो थीटा, क्योंकि आपको थीटा निकालना है। फिर आप थीटा का मतलब कोट इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इस कोट इनवर्स एक्स को रिप्लेस करके आप ये चीज़ लिख सकते हो, और यही अपने को लिखना है, क्योंकि अपने को यहाँ अपना मकसद यहाँ पे साइन इनवर्स बनाना है। तो अब आगे हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको दे दो 2। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर
रखो तो हो जाएगा कोस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कोट इनवर्स एक्स की जगह लिख दो साइन इनवर्स 1/√x² प्लस 1। ऐसा करते हैं इस प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको इशारा कर देगी कि साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा और आपका साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है यानी अंदर वाला। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कोस ऑफ टेन इनवर्स 1/√x² प्लस 1। और इतना लिखते ही आपको नेक्स्ट आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्यों ना इस टेन इनवर्स को अपन कोस इनवर्स में बदल लें, क्योंकि कोस इनवर्स में बदलते ही बाहर कोस बेटा ही है, तो वो दोनों आपस के अंदर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसको कोस इनवर्स में बदलने के लिए आपको पहले इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। इस अंदर वाले को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को नया एंगल फाई मान लो, है ना, या थीटा दोबारा मान लो, तो फाई मान लेते हैं। तो माना टेन इनवर्स 1/√x² प्लस 1 को नया एंगल फाई मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से टेन फाई कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करना पड़ेगा फाई। तो टेन फाई हो जाएगा आपका 1/√x² प्लस 1। और टेन फाई होता है टेन थीटा होता है आपका P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब अपॉन आधार। तो लंब तो हो जाएगा आपका 1 और आधार हो जाएगा आपका √x² प्लस 1। तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी x² प्लस 1 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा यानी x² प्लस 1 प्लस 1, है ना। इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दो और फिर वापस अंडर लगा दो। तो ये कुल मिला के x² प्लस 2 बन गया। लेकिन आपको किस में आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए तो कोस थीटा चाहिए। तो यहाँ से आपको कोस थीटा कितना मिलेगा, अतः कोस थीटा बराबर B/H आधार अपॉन कर्ण। आधार है आपका √x² प्लस 1 और आपका कर्ण है √x² प्लस 2। अब एक काम करो, थीटा निकाल लो। थीटा ने अपन ने फाई माना था, है ना, क्योंकि टेन फाई दे रखा है, कोस फाई अपन निकाल सकते हैं, है ना। तो आगे हो जाएगा आपका फाई बराबर कोस इनवर्स। वैसे फाई क्या माना था आपने, वैसे फाई माना था टेन इनवर्स 1/√x² प्लस 1, जो कि आपका बराबर होता है किसके, कोस इनवर्स, भाई कोस उधर जाएगा, कोस इनवर्स एक में लिख देता हूँ मैं, √x² प्लस 1/√x² प्लस 2। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। इस फाई की जगह यानी टेन इनवर्स 1/√x² प्लस 1 की जगह आप ये लिख दो कोस इनवर्स √x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में लिख रहा हूँ। तो समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो कोस ऑफ कोस इनवर्स √x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो कोस ऑफ से कोस इनवर्स प्रॉपर्टी नंबर 1 लग जाएगी, ये हट जाएगा और आपका सीधा सीधा बचेगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। और यही आपका राइट हैंड साइड है, ये आपको सिद्ध करना था, हैंड्स प्रूव्ड ये था। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, सोल्व करना है अपने को, x का मान निकालना है। तो देखो या तो अपन कर सकते हैं, देखो यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये थोड़ी लेंथ क्वांटिटी है, तो अपन एक काम करते हैं, इस टेन इनवर्स x को इधर ले जाते हैं। फिर इधर ले जाने से क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स 1/a माइनस 1 माइनस टेन इनवर्स x 1/x। इस तरफ ले जाने से ये क्या हो जाएगा, ये 1/x और ये 1/a माइनस 1, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसान रहेगा। फिर इसमें टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो और फिर टेन इनवर्स बचेगा वो इससे हट जाएगा। तो आगे देखें क्या होता है। तो लगाते हैं टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का। तो ये होगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, यही तो फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला अपन ने लगा दिया और ऐसा लगाते ही आपका टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हट गया और अंदर क्या बचा, a माइनस 1 इंटू एक्स, a माइनस 1 इंटू एक्स। एलसीएम आया तो ऊपर तो जाएगा x
और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 1 और नीचे क्या आएगा a माइनस 1 इंटू एक्स, एलसीएम यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे ये इससे गुणा हो जाएगा a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर इस तरह बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये इससे सेम क्वांटिटी कट गई। अब देखो, अब ऊपर तो हो जाएगा x माइनस ए प्लस 1 और नीचे देखो इसको गुणा कराओ ax माइनस एक्स प्लस 1 और उस यहाँ पे क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ दोनों को, इसको इधर गुणा कराओ तो x माइनस ए प्लस 1 तो आपका गुणा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से और ax माइनस एक्स प्लस 1 आपका गुणा हो जाएगा 1 से, तो ये तो यही बचेगा। अब एक काम करते हैं, इनको गुणा कराते हैं, तो ये गुणा थोड़ा ध्यान से करेंगे अपन। x को a स्क्वायर से तो a स्क्वायर एक्स, x को इससे तो माइनस एक्स स्क्वायर, x को 1 से तो प्लस एक्स, अब माइनस ए की बारी तीनों से तो माइनस का a क्यूब माइनस माइनस प्लस ए एक्स माइनस a, अब 1 की तीनों से तो प्लस का a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और उधर है ax माइनस एक्स प्लस 1। जो कट रहा है वो तो काट देते हैं। देखो एक तो कट रहा है आपका माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस का एक्स से प्लस का एक्स, ये कट गया। अब जो बचा वो लिख देते हैं, अपना बचा a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का x माइनस ए क्यूब और माइनस ए स्क्वायर, ये बचा बराबर 0। अब देखो थोड़ा ध्यान से करेंगे इसको, इसमें से और इसमें से तो आप कॉमन ले a स्क्वायर तो यहाँ पे तो बचेगा x माइनस ए, ठीक है, और इसमें से एक सेकेंड, ये प्लस का a स्क्वायर है भाई, इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन ले तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये एक ये बचा लास्ट x माइनस ए, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो x माइनस ए बराबर 0 और इन तीनों में से x माइनस ए कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है तो वो x माइनस ए कॉमन निकालो, x माइनस ए, यहाँ पे बचेगा आपका a स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा आपका x माइनस ए तो आ ही गया एक x प्लस ए, क्योंकि x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए और ये x माइनस ए कॉमन आने के बाद 1 बचा, तो कुल मिला के आया x माइनस ए और ये हो जाएगा, अब इसको गुणा कर आगे माइनस के चिन्ह से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए प्लस 1 बराबर 0। तो या तो x माइनस ए बराबर 0 या ये बराबर 0, तो एक तो हो जाएगा x माइनस ए बराबर 0 यानी x बराबर a, एक तो x का मान ही आया, या a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x को उधर ले जाओ तो x बराबर हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, x को उधर ले गए बाकी को इस तरफ ही छोड़ दिया, तो x के दो मान आए, एक तो x बराबर a और एक x बराबर a स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 8, x के मान निकालने थे, निकल गए। अब आगे करते हैं अपना लास्ट एग्जाम्पल है 9। देखो लास्ट एग्जांपल नंबर 9 है, इसके अंदर अपने को x की वैल्यू निकालनी है और दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर पाई बटे 3, और ये आपका एग्जांपल अभी इसी साल 2020 राजस्थान बोर्ड में आया था। तो अपने को देखो कैसे करना है, तो देखो अपने एक काम तो ये कर सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला मतलब वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो उसमें क्या होता है रूट इस तरफ भी आता है उस तरफ भी आता है। कहने का मतलब मैं लिख दूं एक बार कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो रूट दोनों तरफ आता है, प्लस के इधर भी प्लस के उधर भी, तो जब अपन वर्गमूल भी करेंगे तो रूट हटेगा नहीं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ज़्यादा। तो अपन एक काम करते हैं, इसको कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y में बदल सकते हैं। और वो कैसे बदल सकते हैं, एक प्रॉपर्टी और होती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x आपका पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो अपन अगर साइन इनवर्स x है तो उसको क्या कर सकते हैं,
इस कोस इनवर्स एक्स को उधर ले जाके इसको ऐसे लिख सकते हैं π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। और कोस इनवर्स एक्स में बदलने का फ़ायदा ये होता है क्योंकि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे वो होता है आपका कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें क्या होता है, रूट दोनों के एक तरफ होता है। जैसे वर्ग करेंगे अपन वर्ग करते ही रूट हट जाएगा और रूट हटते ही अपना काम आसान बन जाएगा और वो एक्स का मान आ जाएगा। तो अब अपन इसको कोस में बदलेंगे इजी बनाने के लिए। तो एक काम करते हैं, इसको लिख देंगे π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स और इसको लिख देंगे π/2 माइनस कोस इनवर्स 2x बराबर π/3। अब देखो π/2 प्लस π/2 यानी 90 प्लस 90 180 यानी पाई, ये तो हो गया पाई माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 2x बराबर π/3। अब एक काम करो, इसको तो ले जाओ उधर और इस π/3 को ले आओ इधर, तो पाई माइनस π/3 बराबर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 2x। अब कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, वो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाला। तो कोस इनवर्स एक्स वाई एक्स इंटू 2x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर बराबर, ये पाई में से π/3 जाएंगे तो 2π/3 बचेंगे 2π/3। अब कोस इनवर्स को उधर भेजो आप, तो उस तरफ तो हो जाएगा आपका कोस 2π/3 और इस तरफ हो जाएगा आपका x इंटू 2x, तो क्या होता है 2x स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखो कोस 2π/3 का मतलब 60 और 60 इंटू 2 120, तो कोस 120 का मान होता है आपका -1/2 के बराबर, है ना। तो ये -1/2 तो लेके आओ इधर और इस रूट वाली पूरी क्वांटिटी भेज दो उस तरफ, फिर अपन वर्क करके रूट हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो वर्ग करते ही देखो इस तरफ वर्ग हो जाएगा और इस तरफ वर्ग, ये आपका वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, उस तरफ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब इसको खोलो, ये हो जाएगा 4x की पावर 4 प्लस 1/2 a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलना है इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको आराम से खोल के देख सकते हो, यही आएगा। इसको गुणा कराओ, पहले तो 1 को दोनों से गुणा करो यानी 1 माइनस 4x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को दोनों से गुणा कराओ तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x की पावर 4 और 4x की पावर 4 से ये कट गया। और ये देखो ध्यान से 4x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर इधर आके 2x स्क्वायर में जुड़ जाएगा और वो हो जाएगा आपका 7x स्क्वायर, ठीक है। और ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, ये 1/4 होगा यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4 इधर आ जाएगा तो 1/4। समझ गए ना आप कि ये 5x स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर पहले से है तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, उधर हो जाएगा 1 माइनस 1/4 जो कि होता है 3/4 और आपका x स्क्वायर हो जाएगा 3/728 और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3/28। और माइनस तो देखो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा नहीं क्योंकि ये सारी पॉजिटिव प्लस की है तो आपका प्लस का ही लेना पड़ेगा। तो x बराबर, तो इसको लिख सकते हो देखो 28 को 7 इंटू 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2 तो हो जाएगा 1/2 तो बाहर और 7 आप √ में रहेगा। तो x की वैल्यू आई है आपकी 1/2 √3/7। तो ये था आपका स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 9। अपन ने पूरे एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब अपनी विविध बची है जो अपन लास्ट वीडियो एक और बना लेंगे इसका एक्सरसाइज का, उसमें हो जाएगी। तो अगर स्टूडेंट्स आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जुड़े रहें, अपन मैथ से रिलेटेड टॉपिक करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।